गंगा मैया, जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है। सदियों से प्रवाहित गंगा मैया की पावन, निर्मल और दिव्य धारा भारत भूमि पर दूर दूर तक अपने तट पर बसने वाले हर मनुष्य को तृप्त करती आ रही है। गोमुख से गंगा सागर तक की लंबी यात्रा में अनेक नगर और गांव गंगा माँ की गोद में बसे हुए हैं और इसी मोक्षदायिनी माँ गंगा के द्वार पर बसा है हरिद्वार। हरिद्वार यानी हरि का द्वार, जिसे तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ हर साल करोड़ों श्रद्धालु गंगा मैया में डुबकी लगाने आते हैं। हर की पौड़ी का ब्रह्मकुंड, जहाँ कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास है और समुद्र मंथन के समय यही अमृत की बूंदें गिरी थी। जो आप सब लोग मेरे चैनल पर हरिद्वार सीरीज देखने वाले हैं, ये मैं आप सबको एक बहुत ही अलग नज़रिए से दिखाने वाला हूँ। मेरे लिए ये दिव्य हरिद्वार सिर्फ एक तीर्थ नहीं, मेरी यादों का हिस्सा है, क्योंकि मैं यहाँ बचपन से आ रहा हूँ। मेरे पापा ने मुझे इस पवित्र गंगा मैया के शहर का एक एक कोना घुमाया है, चाहे वो कनखल हो, जहाँ माता सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्यागे, या बिल्केश्वर धाम, जहाँ माता पार्वती ने हजारों वर्ष तक तप किया भगवान शिव को पाने के लिए, चाहे वो मनसा देवी माता मंदिर हो, चाहे चंडी देवी माता मंदिर, और चाहे वो हो पशुपतिनाथ मंदिर। इस हरिद्वार सीरीज़ में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इस सीरीज़ में आपको सिर्फ गंगा घाट या मंदिर ही नहीं, बल्कि हरिद्वार का इतिहास, इसकी कथाएं और वो सब कुछ जो इसे हरिद्वार बनाता है। तो चलिए, मोक्षदायिनी, पापों को हरने वाली माँ गंगा का नाम लेकर इस पवित्र यात्रा को शुरू करते हैं। गंगे नमामि, नमामि गंगे। तो इसी अलार्म घंटी के साथ होती है शुरुआत हरिद्वार यात्रा के तीसरे दिन यानी तीसरे एपिसोड की। आज आपको लेके चलूंगा हरिद्वार के कुछ प्रसिद्ध मंदिर और आश्रम के दर्शन पर, और जिसकी शुरुआत हम करेंगे हरिद्वार के प्रसिद्ध और प्राचीन आश्रम जयराम आश्रम से। लेट्स गो भाई। नॉस्टैल्जिया, कितनी यादें जुड़ गई यहाँ से यार। जयराम आश्रम हरिद्वार के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध आश्रमों में से एक है। इसकी स्थापना 1891 में स्वामी जयराम जी महाराज द्वारा की गई थी। यह आश्रम केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि साधु संत, यात्रियों और समर्पित भक्तों के लिए एक शरण स्थल बन चुका है। यहाँ पर एक बहुत ही आइकॉनिक और भव्य सफ़ेद रंग की भगवान शिव की मूर्ति हुआ करती थी, जो जयराम आश्रम की पहचान थी। भगवान शिव की वह मूर्ति इतनी सुंदर थी कि जिन लोगों ने उस मूर्ति के दर्शन करे हैं, वो सब लोग उस मूर्ति को आज भी मिस करते हैं। जयराम आश्रम इज़ अ वाइब, पुरानी यादें, पर सब कुछ नया है यहाँ पे अब। आई रियली विश वो मूर्ति होती यहाँ पे भाई, उससे बहुत जुड़ी हैं यादें और बहुत प्यारी थी मूर्ति। शायद आप अगर कभी देखोगे ना पुरानी फ़ोटोएँ, अगर मेरे को मिलेगी तो आपको मैं फ़ोटो शेयर करूँगा ड्यूरिंग द व्लॉग। ये जो होते हैं ना ब्लू वाले ऑटो, ये हैं ऋषिकेश वाले, जो ऋषिकेश जाते हैं। ये देखो एक और गया, ये ऋषिकेश से आया है। वो देखो ट्रेन जा रही साथ। तो हरिद्वार के जयराम आश्रम के बाद अब बारी थी हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध और हर की पौड़ी के समीप स्थित काली माता मंदिर की, जिसकी कथा इतनी शक्तिशाली है कि जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। नमस्ते नमस्ते, जय मां। तो मंदिर की कहानी यह है कि माता स्वयं प्रकट है। अच्छा, स्वयं प्रकट है। क्या स्वयं प्रकट है माता की महिमा यह है, जब अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाई थी ना, हाँ जी, तो माता का रास्ता उन्होंने बंद कर दिया था, रास्ता नहीं दिया इन्होंने। तो इन्होंने जब माता ने उनको अधिकारियों को सपने में दर्शन दे के कहा होगा कि भाई मेरा पहले रास्ता दो मेरे भक्तों के लिए, तब मैं तुम्हें रेल के लिए जाने के लिए रास्ता दूंगी। हाँ जी, तब इन्होंने रेलवे ने, अंग्रेजों ने पुल बनाया। अच्छा, तब का बना हुआ ये वाला? हाँ जी, नहीं पुल तो ये तो अभी बनाया 2013 में। हाँ जी, पुराना पुल यहाँ था। ठीक तो है। बिजली वाली जब ट्रेन चली ना, हाँ जी, तब से ये ऊंचा कर दिया पुल। ठीक है पंडित जी। हाँ जी, तो आज भी ट्रेन जाती है तो यहाँ माता को सलूट मारे की जाती है। मतलब कैसे? हॉर्न हॉर्न मारती है, हाँ जी, तब आगे बढ़ेगी।
अच्छा ठीक है पंडित जी, बहुत ये बहुत माता की महिमा है। हाँ बाकी आप सच्चे मन से कुछ भी मांग के जाओ, माता वो पूर्ण करती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। भारत महादेव। तो जैसे कि अभी पंडित जी ने बताया कि जो भी ट्रेन यहाँ से गुजरती है वो माता रानी को सलूट यानी हॉर्न मारकर नमन करके ही निकलती है, और जिसका अभी सबूत मैंने आपको दिखाया और खुद भी देखा। और इसी के साथ माता रानी के दर्शन के बाद हम निकलते हैं सप्त सरोवर मार्ग, जहाँ हम देखने वाले हैं आज अद्भुत और अलौकिक मंदिर। सप्त सरोवर मार्ग हरिद्वार की एक सबसे प्रसिद्ध और पवित्र जगह, जहाँ आपको मिलेंगे सबसे सुंदर, प्रसिद्ध, गुफाओं से भरे और झांकियों से सजे मंदिर। सप्त सरोवर मार्ग पर इतने ज़्यादा मंदिर है कि यहाँ पर घूमने के लिए आपको एक पूरा दिन चाहिए होता है। तो मैंने अपने सफ़र की शुरुआत करी वासुदेव आश्रम ट्रस्ट के साथ, जहाँ की रंग बिरंगी झांकियाँ इतनी सुंदर थी कि मेरा मन और दिल उसने दोनों ही जीत लिए। पर ये तो अभी शुरुआत थी सप्त सरोवर मार्ग की। आगे आगे देखना इतने सुंदर और अलौकिक मंदिर हैं जिन्हें आप हरिद्वार आकर बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहेंगे। सप्त सरोवर मार्ग का दूसरा सबसे प्राचीन और विशेष मंदिर है पावन धाम, जिसे लोग कांच का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ की तो दीवारें तक कांच की बनी हुई हैं, जो इस मंदिर को एक अलग ही रोशनी में चमकाती है। अब ये मंदिर देख के पावन धाम, अब बाकी इस रोड के उस साइड है, मतलब पुल क्रॉस करके हाईवे वाला, बाकी मंदिर उस साइड आएंगे। सब वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही है। ये जो लिखा हुआ है ना सप्तऋषि आश्रम, भाई ये इतना ज़्यादा पीसफुल है ना, आज सुबह जिसको पूरा एक्सप्लोर करने का टाइम मिल जाए मेरे को और मौका मिल जाए, परमिशन भी मिल जाए, इनफैक्ट मज़ा आएगा फिर। तो इससे पहले कि मैं और कुछ एक्सप्लोर करूं, उससे पहले वक्त था एक कप चाय का, जिसे पीकर वापस वही एनर्जी आई और मैं निकल पड़ा दोबारा। भाई गजब की मंदिर है भाई, इस टाइम तो यहाँ पे पूरे सप्त सरोवर मार्ग पे। अभी अगला आया है शिवानंद धाम, लेट्स गो इनसाइड। ये दृश्य माँ काली के उस रूप का है जब उनका क्रोध एक विनाशकारी शक्ति का रूप ले चुका था। तभी शिव जी ने माँ के गुस्से को शांत करने के लिए अपने आप को माता के चरणों में समर्पित कर दिया। माँ काली ने जैसे ही भगवान शिव की छाती पर अपना पैर रखा, उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। पवित्र गुफा दर्शन। ओम नमः शिवाय जी, ओम नमः शिवाय। क्या बात है, क्या माता पार्वती को अमरनाथ कथा, अमर कथा सुनाते हुए भोलेनाथ जी। भाई अंदर ही अंदर टेंपल बहुत बड़ा है यार, ऐसे घूम गया हूँ मैं तो पूरा ख़त्म ही नहीं हो रहा। क्या बात है यार, अंदर ही अंदर, मतलब इतना बड़ा टेंपल। चलो चलते हैं, अब आई गेस ख़त्म हो गया है, मतलब पूरा हो गया है। चलते हैं नीचे। अब मेरे पास आज ना खुला टाइम है, तो आज मैंने पूरा टाइम दिया है कि सप्त सरोवर मार्ग देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने इतनी मेहनत से मंदिर बनाए हुए हैं ना यार, इतने प्यारे प्यारे मंदिर बनाए हुए हैं। तो मेरी ड्यूटी है, अगर मैं आया हूँ तो आप तक मैं सब चीज़ें पहुँचाऊँ। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं। ये सीन पीछे आया हुआ है समुद्र मंथन का। चलते हैं, देखते हैं अंदर और क्या है। लेट्स गो। भाई अब मैं देख रहा हूँ ना, पूरे हरिद्वार में ऑलमोस्ट हर मंदिर में, सप्त सरोवर मार्ग में स्पेशली झांकियाँ कर दी उन्होंने, और मात्र फीस है सिर्फ 5 रुपये। कुछ भी नहीं होते यार, और 5 रुपये में इतना आधुनिक और इतना दिव्य चीज़ें दिखा रहे हैं हमें। कई चीज़ें होता है ना कि हम विजुअली देख के ही उससे आकर्षित होते हैं, ये वो चीज़ है सारी। इतना प्यारा प्यारा चीज़ें है ना, मैं दिखाता हूँ आपको साथ साथ। कितना सुंदर बनाया हुआ भाई, श्री कृष्ण राधा और उनका पूरा दरबार, ये देखो गोपियों के साथ भरा हुआ। ये देखो कितना सही इसमें दिखाया हुआ है, द्रौपदी का चीरहरण, वो दुशासन उनके चीरहरण कर रहा है, और कृष्ण जी देखो उनको बचा रहे हैं, वो देखो पीछे से, बहुत सुंदर।
श्री कृष्ण प्रणामी निच धाम के दर्शन के बाद अब बारी थी एक और अद्भुत मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जो अमृत कलश के आकार में बना हुआ है। इसकी परमिशन ली है मैंने स्पेशली पर्ची कटवा के। इस अति खूबसूरत और दिव्य कलश मंदिर के अंदर मैंने देखी एक विचित्र और रहस्यमय गुफा, और उस गुफा के अंदर से गुजरकर मैं पहुंचा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग रूपों के सामने। तो सामने 12 ज्योतिर्लिंग वाला ये शिवलिंग बना हुआ है। इनके स्मरण करने से, इनके दर्शन करने से, इनके नाम लेने से जो है 7 जन्मों के पाप 6 होते हैं। ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं। और उन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद मैंने दर्शन किए 10 महाविद्याओं के, जिनकी छवि इतनी प्रभावशाली और शक्तिशाली थी कि उन्हें मैं देखता ही रह गया। भाई ये देखो कितनी प्यारी साइट है। मंदिर के अंदर ये श्री हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल की छवि बनाई हुई है और साथ में पंजाबी लोग। क्या बात है, क्या बात है प्रभु जी, आप हर जगह कितने प्यारे लगते हो। तो भाइयों एक कलश मंदिर के सामने मैंने ना भी वॉशरूम यूज़ किया था, और सच्ची बता रहा हूँ आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग कि भाई एकदम पूरा साफ, एक धब्बा तक नहीं यार, क्योंकि तुम्हारी टिपिकल मेंटालिटी बनी हुई है ना कि बाहर वॉशरूम ख़राब ही होते हैं। मैं भी जाता नहीं थोड़ा डर के मारे कि भाई बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीन होते हैं, बट ये वाला तो बेस्ट था यार। इनको अलग से मैं कॉम्प्लीमेंट भी दे के आया हूँ कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि जहाँ पे अप्रिसिएशन ज़रूरी होती है वहाँ करनी भी चाहिए, तभी बंदे को और काम करने का मज़ा आता है। बाकी अब मेरे को लग रहा है आगे मेन मंदिर आने वाला, माता वैष्णो देवी वाला। मेन मेरे कहने का मतलब है जो बहुत पॉपुलर है। चलते हैं अब। बहुत छोटी गुफा है। सप्तसरोवर मार्ग पर स्थित माँ वैष्णो देवी मंदिर, जहाँ माँ के 3 रूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती एक ही पिंड में विराजमान हैं। और सबसे खास बात, यहाँ मंदिर के अंदर माता वैष्णो देवी की तरह 2-3 गुफाएं भी बनाई गई हैं, और मैंने ज़िंदगी की सबसे पहली गुफा एक मंदिर के अंदर यहाँ ही देखी थी। मेरे को ये बोर्ड देख के याद आया कि यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हलवे का प्रसाद मिलता है। येलो कलर का हलवा मिलता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मेरे को याद है मैं और मेरा भाई लड़ते होते थे ज़्यादा हलवा कौन खाएगा। इस बार अकेला हूँ मैं, खाते हैं चल के हलवा। ओम नमः शिवाय। दीजिए भैया हलवे का प्रसाद, बहुत ज़्यादा स्वाद लग रहा है साथ में। चलो चलो भाई क्या स्वाद प्रसाद है भाई। माता वैष्णो देवी मंदिर का प्रसाद खा के मेरे में तो आगे फुल पावर जान दोबारा। अब थोड़ा सा एनर्जी लो हो गई थी, अब बढ़िया एकदम हिट कर गया मेरे को प्रसाद। अब चलते हैं, जो मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था, सप्तऋषि आश्रम। भाई बहुत ही सुकून वाला है, वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट भी करूँगा मैं, थक गया हूँ हल्का हल्का यार। अब मैं चलते हैं, आ गए हैं हम सप्तऋषि आश्रम। सप्तऋषि आश्रम कहा जाता है कि ये वही पवित्र भूमि है जहाँ महान ऋषि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठा कभी तपस्या में लीन हुआ करते थे। आज भी यहाँ उनके नाम की 7 कुटिया बनी हुई हैं। नारायण कुटिया, यहाँ ना ऐसे रूम्स को कुटिया बोला गया, और ऐसे मेरे को लग रहा है अलॉट भी किए जाते रहने के लिए। बहुत प्यारा भाई। इस पूरे सप्तऋषि आश्रम का वातावरण इतना शांत और इतना दिव्य और इतना एनर्जी से भरा हुआ है कि आपका वहाँ से वापस आने को दिल ही नहीं चाहेगा। इस आश्रम में आकर ऐसा लगता है कि यहाँ का हर पेड़, यहाँ की हवा आपका ध्यान भक्ति की ओर खींच रहे हों। तो अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो कहीं और जाओ या ना जाओ, पर सप्तसरोवर मार्ग में सप्तऋषि आश्रम आना कभी मत भूलना। और इस साइड ये बहुत प्यारे प्यारे से मंदिर बने हुए हैं। ये देखो तिरुपति बालाजी, ये राम पंचायत मंदिर, ये देखो जय माता पार्वती, जय राधा कृष्ण जी। तो मेरे को ना पापा बता रहे थे सप्तऋषि आश्रम के बाहर ना वो है अपना 7 धाराएँ, मतलब प्रॉपर गंगा मैया की 7 धाराएँ बनती हैं, बिकॉज 7 ऋषिज विच सिम्बलाइज 7 धाराएँ। तो मैंने अभी यहाँ पे पूछा कि एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो उन्होंने मेरे को बताया सामने वाले घाट पे। तो चल के देखते हैं वहाँ पे। बॉस आई एम एब्सोल्युटली कीन टू नो एवरीथिंग नाउ, क्योंकि ये बहुत आइकॉनिक सी चीज़ हो जाएगी मेरे लिए कि 7 धाराएँ देखना सप्तऋषि की, वो भी गंगा मैया से रिलेटेड। लेट्स गो।
तो सप्तऋषि आश्रम के सामने जो घाट है ना, मैं ऑनेस्टली वहाँ कभी गया ही नहीं था, पर जब पहली बार मैंने वहाँ गंगा जी को देखा तो मन एकदम चौंक गया। गंगा माँ की चांदी जैसी धारा वहाँ बहती इतनी सुंदर लग रही थी कि उसे देखकर बार बार मन खुश हो रहा था। तो इन्होंने यहाँ पे ऐसे किया हुआ, एक धारा यहाँ से, एक धारा वो, एक धारा वो, एक धारा वो, और बाकी की इसके उधर है, दिखाता हूँ आपको। बाकी की 3 आ रही हैं उस साइड से। सो आई एम हेडिंग बैक टू द आश्रम नाउ। और फटाफट कोई कन्वेंस मिल जाए, कोई रिक्शा मिल जाए, ऑटो रिक्शा, कुछ भी। अब तो कैश भी है। बस बहुत थक गया हूँ भाई मैं, लाते जवाब देगी। अब जाके रेस्ट करते हैं और फिर शाम को आरती देखते हैं। पहले कुछ खाना भी है। तो वापस आते ही मुझे लगी थी बहुत ज़बरदस्त भूख, और चला गया मैं भीमगोटा के पास स्थित उडुपी कैफ़े में, जिसका डोसा पूरे हरिद्वार में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो भाइयों, अगर तो हो आप एक डोसा फ़ैन, तो उडुपी कैफ़े नियर भीमगोटा इज़ योर गो टू स्पॉट। तो डे 3 की हो चुकी है शाम और रेस्ट हो चुके हैं बहुत बढ़िया। अब चलते हैं। सबसे पहले पीऊँगा चाय। आंखें भी सूजी पड़ी हैं, ये देखना आंखें ठीक पता कैसे होंगी, ये अभी सोने से हुई हैं, और ये ठीक चाय से होंगी। देखना अभी जैसे ही वो अंकल जी की बढ़िया बढ़िया अदरक वाली चाय जाएगी ना अंदर, देखना आई विल बी एब्सोल्युटली फाइन। आंखें भी तरोताज़ा हो जाएंगी। और उसके बाद देखते हैं हम गंगा मैया की आरती। ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे, लेट्स गो। हरिद्वार का ऐसा मस्ती वाला माहौल, जहां सभी दुकानदार अपनी दुकान तक छोड़कर सड़कों पे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये नज़ारा तो आपको सिर्फ दिसंबर के महीने में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस टाइम रश बहुत कम होता है। कई बार ना आपको सिर्फ आधे पौने घंटे की एकदम रिफ्यूल कर देती है। मेरे को इस टाइम ये नींद ना एकदम रिफ्यूल कर दिया है। और वो कहते हैं दोबारा वो एनर्जी वापस आ गई दोबारा हरिद्वार घूमने की। ये थोड़ी डिम हो गई थी वो बीच में से। अभी चाय पीते हैं, फिर आरती भी चलते हैं, फिर निकलते हैं आगे। आगे ना यहाँ पे एक बाबा जी बैठे होते हैं, पता नहीं क्यों नहीं बैठे इस बार। जब हरिद्वार में शाम ढलती है ना, तो हर की पौड़ी पर होती है एक ऐसी गंगा आरती जो सिर्फ देखी नहीं महसूस की जा सकती है। वो चारों तरफ से आ रही शंख की दिव्य आवाज़, घंटियों की गूंज और जलते दिए जब गंगा मैया के चरणों में समर्पित होते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि पूरी कायनात वहाँ गंगा मैया की आरती के लिए एकत्रित हो गई है। भाई ये लाइन देख रहे हो भाई, किस चीज़ की लाइन है? यार मैं भी पता कराऊँ पहले तो। मोहनपुरी वाले क्या है? नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं है। अरे क्या बात है, आई एम हैप्पी। ये प्राचीन मथुरा वाले की लाइन है भाई। तो अपने हरिद्वार के सफ़र की आखिरी शाम में मैंने डिसाइड किया कि इस जर्नी को किसी खास जगह पर ही समाप्त करना चाहिए। तो इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती थी? माया देवी मंदिर। भाई रास्ता भूल गया हूँ, मेरे को लग रहा है मैं माया देवी मंदिर का, मतलब ये घंटियाँ तो उसमें को सुनाई दे रही हैं उसी मंदिर के, बट पहुँचना कहाँ से है? ये देखो पूरा अंधेरा ही हो गया मेरे मुंह पे। अरे लाइट मारो। अच्छा ये आ गया, चलते हैं। भाई क्या सही टाइम पे पहुँचे, आरती चल रही है यहाँ पे अभी। भाई वो कहते हैं ना, जो भी घर वाले बोले हमें मान लेना चाहिए। मैं आपको कैसे बताऊं, अपना जो एक्सपीरियंस था ये माया देवी आश्रम की आरती का, मेरे को पापा ने ना स्पेशली कहा था कि इसकी आरती चल रही होगी इस टाइम, तो ज़रूर एक्सपीरियंस करियो जाके। और पीछे से मम्मा बोल रहे थे वहाँ घंटियाँ बहुत अच्छी बजती हैं,
तो वही था भाई, जो ऊर्जा क्रिएट हुई थी ना, इट वाज लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब मेरे लिए इफ़ यू बिलीव मी, ये मेरा आज का बेस्ट एक्सपीरियंस था। एंड आई रियली अर्ज यू ऑल कि अगर आप हरिद्वार में आ रहे हो ना, माया देवी की आरती ज़रूर देखना आके। मतलब यू विल फील द एनर्जीज़ हेयर, द डिवाइन एनर्जीज़। ट्रस्ट मी, आई एम सेइंग दिस, इट वाज अनरियल, एब्सोल्युटली अनरियल। मज़ा आ गया। ये एक और मंदिर में आ रहा हूँ मैं, भैरव मंदिर। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, पार्वती पते हर हर महादेव। मिठाई लाना था, फिर बचना। और ठीक है भाई, महादेव की कृपा से क्या शाम गई है आज। माया देवी आश्रम की आरती और उसके बाद दत्तात्रेय जी की और काल भैरव जी की आरती। प्रसाद मिला मेरे को इतना जलेबियों का, मज़ा आ गया। कई होता ना, कई चीज़ें डेस्टिन्ड होती हैं। आई गेस पापा मम्मा का कहना यहाँ पे आना, वो भी मेरी डेस्टिन्ड था कि यहाँ पे आके आरती देखो। अगर मैं देखता नहीं तो आप सबको बताता कैसे कि कितना दिव्य एक्सपीरियंस था। तो जब भी हरिद्वार आ रहे हो आप, एक माया देवी आश्रम ज़रूर आओ, सॉरी माया देवी टेम्पल ज़रूर आओ। और उसी के साथ ही में, उसी के अंदर से रास्ता निकलता है काल भैरव मंदिर का और दत्तात्रेय मंदिर का। तो यहाँ पे ज़रूर आओ आप, यहाँ की आरती एक्सपीरियंस करो। जैसे ही वहाँ की आरती ख़त्म होती है, यहाँ आरती शुरू हो जाती है। गंगा मैया की आरती अटेंड करने के बाद आप सीधा माया देवी टेम्पल आ सकते हो, और उसके साथ ही आप आ सकते हो काल भैरव मंदिर। आके अब चलते हैं, आज घुमाते हैं आपको अपर बाज़ार, मनसा देवी रोड वाली मार्केट। ये रोड आ गई नीचे मोती बाज़ार वाली, ये लेफ़्ट मुड़ के यहाँ से आ गया माता मनसा देवी वाला बोर्डिंग टोले वाला जगह। आज का शाम को पता क्या कर रहा है मेरा मन, कि ये शाम को रोक लूँ किसी तरह से, कि बस आज की शाम ना रात हो पर दिन ना हो, क्योंकि कल वापस जो जाना है। बट दोबारा तो माइंड में वो भी आता है कि भाई अगर वापस जाऊंगा नहीं तो दोबारा वापस आऊँगा कैसे। तो यही है, मतलब थोड़ी देर जाके मैं हर की पौड़ी पे बैठता हूँ आराम से। इस टाइम ठंड का मौसम है, ऑलमोस्ट 8:30-9 बज रहे हैं, तो खाली होगी हर की पैड़ी। तो इस टाइम पूरी चलते हैं। मेरा ना एक बहुत ही खुराफाती काम करने का मन कर रहा है। इस टाइम रात के 9 बज रहे हैं, ये देखो पीछे ठंडी हवा चल रही है इस टाइम बहुत ज़्यादा, और घाट इस टाइम पूरा हर की पौड़ी खाली पड़ा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं स्नान कर लूँ, बट अगर स्नान कर लिया ठंड बहुत है यार, दिसंबर का महीना है, क्या किया जाए, क्या बोलते हो यार। इतनी हर की पौड़ी खाली मिलती है नहीं जल्दी करे। सोचता हूँ इस मौके का फ़ायदा उठा ही लिया जाए। चलो फिर, लेट्स डू इट। हर हर महादेव, जय गंगा मैया। भाई डोंट कॉल मी अ मैड मैन, इस टाइम कोई नहीं स्नान कर रहा, बट जो मज़ा अब आएगा ना उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ठंडा ठंडा पानी, ठंडा मौसम, आई गेस 6 या 7 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम, बट मज़ा आएगा ठंडी ठंडी हवा में। ये नया एक्सपीरियंस हो जाएगा ऐड ऑन मेरी लाइफ में। लेट्स डू इट, जय गंगा मैया। भाई अभी गंगा मैया में स्नान करके इतना ठहराव, देखो कैसे भापें निकल रही हैं, इतना ठहराव और इतना सुकून फील हो रहा है ना, आपको क्या बताऊँ। वो होता है ना, कई बार आप ऐसा एक्सपीरियंस करते हो कि आप उसको सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जी सकते हो। तो एग्जैक्टली मेरे को वही फील हो रहा है इस टाइम। और ये हरिद्वार सीरीज़ का मेरा लास्ट एपिसोड था। आई रियली विश आपको हरिद्वार सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आप सबको हरिद्वार सीरीज़ पसंद आई है तो आई रियली होप कि आप इसको अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे, अपने फैमिलीज़ के साथ शेयर करोगे, क्योंकि हरिद्वार सीरीज़ मेरा नज़रिया था
कि अपनी फैमिली का, जो मेरे पापा मम्मा ने हमें जिस तरीके से घुमाया, आपको भी उस तरीके से घुमाऊँ। अगर आप आते हो यहाँ पे, आप भी एग्जैक्टली सेम मंदिरों में घूम सकते हो। अगर आपको कुछ मेरे को बताने के लिए है कि ऋषभ भाई आप ये वाले मंदिर जाओ, वो वाले मंदिर जाओ, आई एम एब्सोल्युटली ओपन टू सजेशंस। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी जल्दी मिलते हैं आप सबको एक नए व्लॉग के साथ। मेरे को तो हरिद्वार में रह के बहुत मज़ा आया है। आई रियली विश गंगा में जल्दी दोबारा बुलाएंगे मेरे को। बाकी जल्दी मिलते हैं आप सबको एक नए व्लॉग के साथ। हर हर महादेव, जय मेरी गंगा मैया। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। जय शिव बोले, जय शंकर, जय गौरी शंकर। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो गंगा मैया की जय।